अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा मौजू है हमारी खेल। तो आप अपनी किताब सफ़ा नंबर 33 निकालें, उर्दू की किताब। तो पहले हम पढ़ेंगे हमारी खेल। इंसान हमेशा से खेल कूद का शौकीन रहा है। वक्त के साथ साथ खेल भी बदलते रहे हैं। शुरू में इंसान जंगलों में रहता था। उसकी गुज़र बसर जंगली फलों और जानवरों के शिकार पर थी। उस ज़माने में वो तीर से जानवरों का शिकार करता था। तीरंदाजी उसका खेल था। जैसे जैसे इंसान की ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आती गईं, खेल भी बदलते गए। हमारे मुल्क में भी खेलों का रिवाज हमेशा से रहा है। हमारे यहाँ पहले कुश्ती, कबड्डी और गुल्ली डंडा जैसे खेलों का रिवाज था। कुश्ती के मुकाबले होते थे। एक पहलवान दूसरे पहलवान को पिछाड़ने की कोशिश करता था। कबड्डी और गुल्ली डंडे में दो टीमों के दरमियान मुकाबला होता था। ये खेल हमारे मुल्क में आज भी कहीं कहीं खेले जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, खेल क्योंकि इंसान की सेहत के लिए ज़रूरी है। जिस तरह खाना ज़रूरी है, हवा ज़रूरी है, पानी ज़रूरी है, इसी तरह इंसान के लिए खेल कूद भी ज़रूरी है। खेल कूद से वर्जिश होती है, खून दौरा करता है, तो इंसान तंदुरुस्त होता है। सेहतमंद जिस्म जितना होगा और सेहतमंद सोच होगी तो इंसान तरक्की करेगा। तो इसके लिए सैर व तफरीह और खेल कूद जो है ये बहुत अहम चीज़ है। तो चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को दुनिया में पैदा किया, तो सबसे पहले इंसान के जहन में खेल कूद का शौक अल्लाह ने डाल दिया। क्योंकि इंसान हमेशा से खेल कूद का शौकीन रहा है। शौकीन कहते हैं शौक रखने वाला। इब्तदा से ही जब इंसान इस दुनिया में आया तो खेल कूद इंसान के लिए बहुत अहम थी और इंसान का शौक जो था वो उसके साथ रहता था। वो खेलते कूदते थे। वक्त के साथ साथ खेल भी बदलते रहे। अब शुरू में जो इंसान था, क्योंकि वो जंगलों में रहता था, उसकी गुजर बसर जंगलों, फलों और जानवरों के शिकार पर थी। कदीम इंसान जब जिंदगी गुजारता था, तीन चीजों का सहारा था। एक तो वो जंगलों में रहते थे, जंगली फल खाते थे और जानवरों का शिकार करते थे। गुजर बसर हुए गुजारा, उनका गुजारा जंगली फलों पर था और शिकार पर था। और उस वक्त वो जानवरों को तीर से मारते थे, शिकार करते थे। इसको तीर अंदाजी कहते हैं। तो तीर अंदाजी जो है इंसान का सबसे पहला खेल था। ये पहले जमाने के लोगों के खेल कौन कौन से होते थे? तो सबसे पहले तो तीर अंदाजी जो थी कदीम इंसान का खेल था। यानी ये खेलते भी थे, तीर अंदाजी से सीखते भी थे और तीर अंदाजी से वो शिकार भी करते थे। तो फिर जब वक्त गुजरता गया तो खेलों में भी तब्दीली आती गई। इंसान तरक्की करता रहा, जहन इसका डेवलप हुआ, तो ज़राया भी और बने। तो इंसान जो है उसकी ज़िंदगी में खेल कूद बदलते रहे। अब जहाँ तक हमारे मुल्क का ताल्लुक है, हमारे मुल्क में भी खेलों का रिवाज हमेशा से रहा है। तो जो कि इस मुल्क में भी खेलों का रिवाज जो है ये कदीम ज़माने से चला आ रहा है। तो यहाँ कौन कौन से खेल खेले जाते थे? हमारे यहाँ पहले कुश्ती, कबड्डी और गुल्ली डंडा जैसे खेलों का रिवाज था। तो यहाँ पहले जो थे, जिस तरह कदीम इंसान के लिए तीर अंदाजी, तो हमारे मुल्क में जो खेल खेले जाते थे वो कौन कौन से थे?
कुश्ती, कबड्डी, गुल्ली डंडा। तो पहले इंसान कुश्ती खेलते थे, कुश्ती के मुकाबले होते थे। अब कुश्ती क्या है? कुश्ती के मुकाबले होते थे, एक पहलवान दूसरे पहलवान को पिछाड़ने की कोशिश करता था, यानी वहां से एक पहलवान आता था, यानी दूसरा पहलवान जाता था, उसके लिए कुछ तरीके होते थे, तो फिर एक पहलवान दूसरे को कमजोर करने की कोशिश करता था, गिराने की कोशिश करता था और जीतने की कोशिश करता था। फिर दूसरी खेल क्या थी? कबड्डी। तो कबड्डी में दो टीमें होती हैं, जो आज भी खेली जाती है, तो उस वक्त भी खेली जाती थी। एक टीम एक तरफ, दूसरी टीम दूसरी तरफ। तो वो कबड्डी ताकत के बल पर खेली जाती थी, तरीके के बल पर खेली जाती थी। तो ये दूसरी गेम थी जो उस वक्त खेली जाती थी। और गुल्ली डंडा, गुल्ली डंडा जो था ये जहनी तफरीह के लिए खेला जाता था। इसके लिए इतना कोई रूल वगैरह नहीं होते थे, बहुत कम तरीके से एक वक्त एंटरटेनमेंट जिसको हम कहते हैं, तो गुल्ली डंडा भी खेला जाता था। ये खेल हमारे मुल्क में आज भी कहीं कहीं खेले जाते हैं, यानी कुश्ती आज भी खेली जाती है, कबड्डी आज भी खेली जाती है, और गुल्ली डंडा जो है ये आज भी खेला जाता, ये बहुत कम खेला जाता है। लेकिन ये दो चीजें आज भी मुकाबले के तरीके पर भी खेली जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारे जहन में ये बात आ गई कि इंसान इब्तदा से खेल कूद का शौकीन रहा है, और खेल कूद इंसान की सेहत के लिए ज़रूरी है। और जब इंसान का जहन पुरसकून रहेगा तो इंसान तालीम भी सही तरीके से हासिल कर सकेगा। तो प्यारे बच्चों, इसका अगला हिस्सा हम दूसरे लेसन में पढ़ेंगे। तो आप ये बात जहन में रखिए कि इंसान के लिए खेल कूद कदीम ज़माने से चली आ रही है, आज भी ये है। तो इसका रिवाज जो है ये पहले से है, और ये इंसान की सेहत के लिए खेल कूद काफ़ी ज़रूरी है। तो इन्हीं अल्फाज से हम आज का लेसन ख़त्म करते हैं। बाकी इंशाल्लाह दूसरा लेसन इसका दूसरा हिस्सा जो है वो दूसरे लेसन में हम पढ़ेंगे। शुक्रिया, वस्सलाम।